video we will discuss about process state diagram. So process state diagram क्या होता है? बेसिकली जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उसे डिफरेंट स्टेट से जाना पड़ता है. तो इसमें सबसे पहले आपकी न्यू स्टेट आती है जहाँ पे आपके प्रोग्राम्स रिसाइड करते हैं, ये करते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में. यहाँ से जैसे ही जब ये प्रोसेस क्रिएट होती है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो उनको रेडी स्टेट में लेके जाता है. रेडी स्टेट में सारी प्रोसेस आती है. इसमें क्यों होता है, सारी प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस एक टाइम पे आती हैं, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो कोई भी सीपीयू शेड्यूलिंग के बेसिस में जिसमें प्रायोरिटी जो प्रोसेस है जिसको इनमें से पहले एग्जीक्यूट करना है वो उसे रन स्टेट में भेजता है. रन स्टेट में आपका बेसिकली क्या होता है, सीपीयू अपना प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है. अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो वो टर्मिनेट हो जाती है. ये सिंपल फर्स्ट है. अगर इसी तरीके से आपका कोई प्रोसेस रन स्टेट में आई है लेकिन उसको इनपुट आउटपुट भी चाहिए अपने कंप्लीशन के लिए, तो वो क्या करेगी, वो वेट और ब्लॉक स्टेट में आएगी. यहाँ पे अपना इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करेगी और फिर वापस से रेडी स्टेट में जाएगी. यहाँ से फिर से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसको रन स्टेट में भेजेगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है. इसमें एक और तरीके की प्रोसेस आती है कि लेट अस सपोज यहाँ पे कोई भी 3 प्रोसेस आई, उनमें से क्या हुआ कि किसी भी प्रोसेस को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने रन स्टेट में भेजा एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन मीनवाइल यहाँ पे कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई है, तो फिर क्या करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को वो रन स्टेट में भेजेगा और जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट करी थी वो वापस से फिर से रेडी स्टेट में आएगी. जैसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी, टर्मिनेट होगी, तो फिर से वापस से जो प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट करी थी वो रिज्यूम होगी, ठीक है. तो रन से रेडी आप ऐसे जाते हैं. या फिर अगर टाइम क्वांटम के बेसिस में प्रोसेस आ रही है, तो लेट अस सपोज 3 प्रोसेस आई, तो एक का हर का टाइम क्वांटम 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स तक एक चली, फिर वो फिर से रेडी स्टेट में गई, फिर से दूसरी प्रोसेस जाएगी, वो भी अपना टाइम क्वांटम कंप्लीट करेगी, फिर से वो रेडी स्टेट में जाएगी. तो इस तरीके से भी आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, ठीक है. और इसमें ये हमने 4 स्टेट्स तो पढ़ ली. इसमें 2 स्टेट्स और आती है आपके सस्पेंड वेट और सस्पेंड रेडी. ये कब होता है कि अगर आपका जो वेट ब्लॉक है वो फुल हो चुका है और कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रही है, उसको अपना इनपुट आउटपुट करना है, तो ये क्या करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसमें प्रोसेसेस है उनको क्या करता है कुछ टाइम के लिए किस सस्पेंड वेट स्टेट में डालता है. ये आपका फिर से कहाँ भेजता है, इनको सेकेंडरी मेमोरी में भेजता है. आपको ये भी ध्यान रखना है, आपका रेडी, रन, ये वेट, ये सब आपके किसमें होती है, मेन मेमोरी में होती है, लेकिन आपके सस्पेंड वेट, सस्पेंड रेडी और न्यू आपकी कहाँ होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है. तो यहाँ पे इनको भेजता है थोड़ी देर के लिए. जैसे यहाँ पे ये खाली होता है तो वापस से जो प्रोसेस है वो रिज्यूम होती है, फिर से रेडी चलती है, ठीक है. सस्पेंड रेडी आपका क्या होता है, अगर रेडी क्यों आपका फुल हो गया, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई है, तो वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी प्रोसेस है उनको सस्पेंड रेडी में कुछ टाइम के लिए भेजेगा. जैसे ही आपकी रेडी स्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो वापस से उन स्टेट्स को फिर से रेडी में भेजेगा, ठीक है. तो इस तरीके से ये आपकी डिफरेंट स्टेट होती है, न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेट, वेट ब्लॉक, सस्पेंड वेट, सस्पेंड रेडी, ओके.